आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज से हम नीति वचन के अध्यायों को पढ़ने की पूरी कोशिश करनी है आज से हमें, जिससे कि हम बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, परमेश्वर की भरपूरी में, परमेश्वर के डर में और परमेश्वर की इच्छा में हम परिपूर्ण होते जाएं। उन गहरी से गहरी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बातों को हम सीखे जिनमें हम चूक जाते थे, जिनको हम हल्का समझते थे या जिनके कारण हमने बहुत कुछ खोया है। तो ये वो बातें हैं, ये वो ज्ञान की, समझ की और बुद्धि की बातें जो प्रभु चाहते हैं हमारी जिंदगी में हो, ताकि हम छोटी से छोटी बातों में कभी चूकने ना पाए, कभी कुछ खोने ना पाए, कभी हम गिरने ना पाए, कभी हम ठोकर ना खाएं। क्योंकि ये बातें हम सभी की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। हम चाहें तो नीति वचन के अध्याय हम डेट के अनुसार भी पढ़ सकते हैं, तारीख के अनुसार पढ़ सकते हैं, जैसे जो तारीख है उसके हिसाब से हम वो अध्याय पढ़ सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। और नीति वचन के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई है, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं विश्वास करता हूं जब आप नीति वचन पढ़ोगे या चाहे आप अलग से अपना बाइबल में पढ़ो तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास इतना समय नहीं, वैसे तो समय होना चाहिए हम सभी के पास प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप बहुत बिजी पर्सन है तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पर भी आप नीति वचन के एक एक अध्याय को रेगुलरली सुन सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे और बहुत कुछ आपको सिखाए, आपकी परिस्थितियों से बोले और बातचीत करे, आपको किस समय क्या, कब, किस तरीके से, कैसे क्या, किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर इन नीति वचनों के द्वारा आपको सिखाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो लिखा है नीति वचन 22 अध्याय पहली आयत में, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक जाने योग्य है और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देख कर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आकर आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। टेढ़ा मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता है वह उनसे दूर रहता है। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटने पाए। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा, और जो उसके रोष का सोटा टूटेगा। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। ठट्ठा करने वाले को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है, परंतु विश्वासघाती की बातें उलट देता है। आलसी कहता है, बाहर तो शेर होगा, मैं चौक के बीच में घात किया जाऊंगा। पराई स्त्रियों का मुंह गहरा गड्ढा है, जिससे यहोवा क्रोधित होता है, वही उसमें गिरता है। लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उसे दूर की जाती है। जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता है, जो अपने फायदे के लिए कंगाल को लूटता है, कंगाल के साथ गलत व्यवहार करता है, उसको फंसाता है, उसको झूठ बोलकर उसका धन हरता है, या उसका मतलब अगर उससे फ़ायदा लेते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज़ करके थ्रो कर देते हैं। लिखा है, जो अपने लाभ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी कंगाल, अनाथ और विधवा को इस्तेमाल करता है, उसको लूटता है। तो लिखा है, और जो धनी को भेंट देता है, वे दोनों हमेशा हानि उठाते हैं, वे दोनों केवल नुकसान ही उठाते हैं। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों पर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करें, तो यह मन भावनी बात होगी। मैं आज इसलिए ये बातें तुझको जता देता हूँ कि तेरा भरोसा सिर्फ परमेश्वर यहोवा पर हो। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेशों और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूँ, जिससे जो तुझे काम में लगाए उनको तो सच्चा उत्तर दे सके। कंगाल पर इस कारण बिल्कुल भी अंधेर मत करना कि वह कंगाल है, और ना ही दीन जन को कचहरी में पीसना। मतलब प्रभु यहाँ एक बात कहना चाहता है, कंगाल और विधवा, अनाथ, कंगाल और विधवा, इन तीनों के बारे में ना हमें कभी कोई गलत व्यवहार नहीं करना है, ना ही इनके ऊपर अंधेर करना है, ना ही इनके साथ गलत बर्ताव करना है। लिखा है, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ता है। सोचो कितनी भयानक बात है। परमेश्वर कंगाल का, अनाथों और विधवाओं का मुकदमा लड़ता है, और जो लोग उन कंगाल, विधवा और अनाथों का धन हरते हैं ना, परमेश्वर उनका प्राण भी हर लेगा। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। अगर आपकी संगति में कोई ऐसा है जो तुरंत क्रोध हो जाता है, झट क्रोध करता है, चाहे कोई दोस्त है, चाहे कोई फ्रेंड है, कोई भी है, तो थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करो। अगर कोई घर का है तो उसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन गुस्से के टाइम उनसे दूरी बनाने की कोशिश करो। ज़बान मत लड़ाओ, चुप लगाकर माफ़ी मांगकर आगे बढ़ जाओ।
अगर अगर सब कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी सी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। जो लोग हाथ पर हाथ मारते हैं और ऋणियों के उत्तरदायी होते हैं, उनमें तू ना होना। यदि भर देने के लिए तेरे पास कुछ ना हो तो वह क्यों तेरे नीचे से खाट खींच कर ले जाए। जो जो सिवाना जो सीमा तेरे पुरखाओं ने बांधी हो, उसे उस पुराने सिवानों को ना बढ़ाना। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाजी में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।